हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी लंबी होने वाली है और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि हर वो बच्चा जिसने अकाउंटिंग के टेंशन ली हुई है कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, समझ नहीं आता, थोड़ी सी मैं बेसिक्स आज समझाने की कोशिश करूंगा और अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर बात करूंगा। अकाउंटिंग साइकिल बेसिक है तमाम अकाउंटिंग की। अगर आपको अकाउंटिंग साइकिल समझ आ जाए तो आप उस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपकी बेसिक्स बन जाती हैं। और स्पेशली आईजीसीएसई का पूरा कोर्स ऑलमोस्ट इसी के इर्द गिर्द, या जिसको आप ओ लेवल्स कहते हो, पूरा कोर्स इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। मेरा नाम है बिलाल कियानी। आई एम प्रोफेशनली एन आईजीसीएसई एंड ए लेवल्स टीचर फॉर अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टडीज, हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 13 years and have produced several distinctions as well। और बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया हुआ है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए, जो स्पेशली आईजीसीएसई ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चे, उनके लिए बेनिफिशियल होगी। अकाउंटिंग की सारी गेम स्टार्ट होती है नंबर 1, स्टेप 1 से, जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। पहले ये समझने की जरूरत है कि ट्रांजैक्शन होती क्या है। या ट्रांजैक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स टू पार्टीज एंड देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट बिटवीन देम। एक कंपनी की अगर एग्जांपल लो तो एक कंपनी के अंदर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ, अगर बड़ी कंपनी की बात करो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैपनिंग ऑन डेली बेसिस। बीइंग एन अकाउंटेंट, आपकी जिम्मेदारी होती है कि हर चीज को एक सिंक्रोनाइज करो और उसकी एक रिपोर्ट बनाओ। और वो रिपोर्ट किसके लिए बनाओ? स्टेक होल्डर्स के लिए बनाओ, ताकि उनके लिए वो जो इंफॉर्मेशन, जो एक रॉ इंफॉर्मेशन है, वो एक आसान अल्फाज में उनके सामने आ जाए। वो स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट भी हो सकती है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपकी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है। वो एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में आ जाए और फिर वो एक बेटर डिसीजन मेकिंग ले सके। इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अब अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दो डिफरेंट चीजें हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग से। पहले मैं बात करूंगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन मैंने जैसे कि बताया, इट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज एंड देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से ट्यूशन पढ़ने जाते हो, इट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, राइट? एक आप और एक वो ट्यूटर। एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, आप उसको पैसे देते हो, इन रिटर्न वो आपको क्या देता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, आप स्कूल को फी देते हो, स्कूल इन रिटर्न आपको एजुकेशन देता है। आप किसी दुकान पे जाते हो, दुकान से कोई चीज लेना चाहते हो, आप उसको पैसे देते हो, इन रिटर्न वो चीज ले लेते हो। तो एक दिन के अंदर एक कंपनी के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। अब ये तो इंतहाई मतलब बेवकूफ़ी है कि अगर आप हर चीज़ को ऐसे ही रॉ फॉर्म में छोड़ दो। तो आपने उन सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइज कर कर किसी एक जगह के ऊपर रिकॉर्ड करना होता है, और इसी के लिए हम यूज़ करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो पहला स्टेप होता है कि आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आप उनके सोर्स डॉक्यूमेंट ढूंढते हो। अब उनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं? सोर्स मतलब आपको पता लगता है कि ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दुकान पे जाते हो तो उसको आपकी इनवॉइस मिलती है। इनवॉइस से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? कि सेल हुई है, दो पार्टीज के दरमियान एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ है। आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो आपको रिसीट मिलती है, ट्रांजैक्शन है, उसका एक एविडेंस है। सोर्स डॉक्यूमेंट इसलिए उनको कहा जाता है कि वो आपको एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि देयर हैज बीन अ ट्रांजैक्शन which has happened between two parties and there has been an exchange of economic benefit between them। इसीलिए उनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। आपके पास इनवॉइस आ सकती है, आपके पास डेबिट नोट आ सकता है, क्रेडिट नोट आ सकता है, तो डिफरेंट टाइप्स के सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो अकाउंटिंग आपको पहले ट्रांजैक्शंस के बारे में बताती है और फिर बात करती है सोर्स डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। आईजीसीएसई में जो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपके पास चेक आ जाते हैं, इनवॉइसेस आ जाती हैं, डेबिट नोट आ जाता है, क्रेडिट नोट आ जाता है, इन सब के ऊपर हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट तक बात सही है, वहां से आगे जो आपकी गेम स्टार्ट होती है, आप उसको रिकॉर्ड करते हो डे बुक्स के अंदर। अब डिफरेंट तरह की डे बुक्स होती हैं, जैसे आपके पास सेल्स डे बुक आती है, आपके पास कैश बुक आती है, आपके पास परचेज डे बुक आती है। जो ट्रांजैक्शंस क्रेडिट सेल से जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल से रिलेटेड होती है उनको हम सेल्स डे बुक में डालते हैं। जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट परचेजेस से रिलेटेड होती है उनके हम परचेज डे बुक में डालते हैं। इसी तरह से फिर सेल्स रिटर्न डे बुक होती है, फिर परचेज रिटर्न डे बुक होती है, फिर आपके पास कैश बुक होती है, जितनी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है वो कैश में डालते हैं। तो ये हम उनकी डे बुक्स में, एक दिन के अंदर जो आप ट्रांजेक्शन करते हो उनको उनकी रेलेवेंट कैटेगरी के मुताबिक उन डे बुक्स में डाल देते हैं। अकाउंटिंग सीखने से पहले आपको जो चीज़ सीखनी पड़ती है वो होती है लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम कहते हैं डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। अकाउंटिंग ने आपके लिए बड़ा आसान कर दिया। जैसे आप कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है 1001 और इस तरह से, तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज है डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। अकाउंटिंग कहती है, एक मैं बड़ा मजे का एक वर्ड यूज करता हूँ, एल एस, ALICE।
एसेट और एक्सपेंस की वैल्यू जब इंक्रीज हो ट्रांजैक्शन की वजह से तो आप उसको डेबिट करते हो, जब डिक्रीज हो तो उसको आप क्रेडिट करते हो। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, अगर वैल्यू इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हो, डिक्रीज हो तो डेबिट करते हो। एसेट होता क्या है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ये हम बात की बात है। खैर, आपने जब सारी चीज़ों को डे बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, आपने उसके बाद डबल एंट्रीज परफॉर्म करना शुरू करते हो। हर ट्रांजैक्शन दो चीज़ों पे इम्पैक्ट डालता है, इसको हम डबल एंट्री कॉन्सेप्ट करते हैं, कहते हैं एक डेबिट और एक क्रेडिट। आप डेबिट और क्रेडिट करते करते आप सीधा जर्नल लेजर्स प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो। जब आप जर्नल लेजर सारे प्रिपेयर कर देते हो, आप देखते हो कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है, कौन सी चीज़ क्रेडिट हो रही है। करते करते सारा कुछ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ट्रायल बैलेंस। आप ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ द बैलेंसेस, इसीलिए इसका नाम रखा गया ट्रायल बैलेंस। दो तरह के ट्रायल बैलेंस होते हैं। अब ट्रायल बैलेंस जब आप पहले प्रिपेयर करते हो उसको हम कहते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब वो जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, जब आप उसको प्रिपेयर करोगे तो आपका बैलेंस आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी डेबिट साइड को हमेशा इक्वल होना चाहिए क्रेडिट साइड के। इसी के अंदर आईजीसीएसई ओ लेवल्स के अंदर वो एक और थोड़ा सा खेलते, वो कहते हैं यार अगर ट्रायल बैलेंस हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके रिकॉर्ड्स के अंदर कोई गलती नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसी के अंदर आपका कॉन्सेप्ट आता है एरर्स का, ठीक है। एरर्स अब किस तरह के होते हैं, अगर आपका ट्रायल बैलेंस आपस में बैलेंस हो रहा हो तो फिर भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर गलती हो सकती है। वो जो 5-6 टाइप्स होती हैं, कंपनसेटिंग एरर, ओमिशन एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वो वाले एरर्स। फिर दूसरी सिचुएशन होती है जिसमें आपका ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा होता। अगर ट्रायल बैलेंस आपस में बैलेंस नहीं हो रहा, डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में बैलेंस नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा। आप अकाउंटिंग को रोक तो नहीं सकते ना, डेली लाइफ एग्जांपल हो, आपके काम रोक तो नहीं सकता। उधर आपको बुक, फिर आपका जो अकाउंटिंग का करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो आपको लिंक करता है सस्पेंस अकाउंट और उन वाले टॉपिक्स के साथ, ठीक है, जो कि फिर बात की बात है। एनीवेज, आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया। ट्रायल बैलेंस अगर आपका बैलेंस हो गया, उसके बाद फर्दर आपकी अकाउंटिंग आपको लेकर जाती है कुछ ईयर एंड एडजस्टमेंट्स के ऊपर, जिसमें आपको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के एडजस्टमेंट सिखाई जाती हैं। आपको बैड डेट्स और इरिकवरेबल डेट्स से रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट सिखाई जाती हैं। फिर आपका कुछ डेप्रिसिएशन के बारे में बात होती है। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग आपको एडजस्टमेंट सिखाती है उन चीज़ों के अंदर। वो सारा कुछ करने के बाद आप एंड स्टेज के ऊपर बनाना शुरू करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आईजीसीएसई और ओ लेवल से अगर आप रिलेटेड बात करो तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के लिए बनानी होती है। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो आप बेसिकली सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड को कंबाइन करके जो रिपोर्ट बनाते हो उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। आप पास 4 मेजर टाइप्स हैं। पहले आ जाती है इनकम स्टेटमेंट, जिसका दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आपके पास आ जाती है बैलेंस शीट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करते हैं। वो क्या थी? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एनीथिंग दैट यू ओन मस्ट बी इक्वल टू एनीथिंग दैट यू ओ टू समवन। इसके बाद आपके पास आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और सबसे आखिर में आ जाती है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यूजुअली लिमिटेड कंपनीज के लिए बनाई जाती है, बात की बात है। खैर, एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग पर आपको कहते हैं कि यार अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको सिर्फ ऐसे नहीं बनानी चाहिए कि आप सोल ट्रेडर की बनाओ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप की उसमें क्या एडजस्टमेंट्स हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की उसमें क्या एडजस्टमेंट्स हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लब्स एंड सोसाइटीज़ की उसमें क्या एडजस्टमेंट्स हैं। और आखिर में आपको फिर कंपनी अकाउंट्स, लिमिटेड कंपनीज, उसके ऊपर बात करते हैं। अब मसला क्या होता है, ये सारी तो अकाउंटिंग की एक तरतीब है। ट्रांजैक्शन से बात स्टार्ट हुई थी, बुक कीपिंग को हमने क्रॉस किया, डबल एंट्री के वर्ल्ड में घुसे, एडजस्टमेंट्स हमने सीखी, एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को देख लिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात एंड में मसला क्या होता है, स्टेक होल्डर्स, वो मुश्किल जुबान जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग की जो टफ लैंग्वेज है, वो समझ नहीं पा रहे होते। दे कांट टेक डिसीजन, सो यू हैव टू फर्दर असिस्ट देम। ये चीज बिजनेस में भी आती है और अकाउंटिंग में भी आती है। यू हैव टू मेक रिपोर्ट्स ईजियर फॉर देम। फॉर दैट यू यूज टूल्स जिनको हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस के अंदर आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी आ जाती हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आपके पास लिक्विडिटी रेशियोज भी आ जाती हैं, जिसमें आपके पास करंट रेशियो आती है, एसेट टेस्ट रेशियो आती है। और डिफरेंट तरह की रेशियोज को यूज करते हुए आप अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स बनाते हो, ठीक है। आप रिपोर्ट्स के साथ उनके इंटरप्रिटेशंस को अटैच करते हो और फिर आप अपने स्टेक होल्डर्स को वो इन्फॉर्मेशन जो है वो
प्रेजेंट करते हो। ये सारा जो मैंने अभी आपको समझाया ये टिपिकली बहुत लिंक्ड है IGCSE एंड ओ लेवल स्टूडेंट्स के साथ जो अकाउंटिंग की बेसिक्स को सीखना चाहते हैं, और इसी के इर्द गिर्द आपका पूरा IGCSE ओ लेवल्स का करिकुलम जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, मैं एक एक चीज की डिटेल में जा सकता हूं, बट उसके लिए मैं मजीद वीडियोस बनाऊंगा। आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि बात स्टार्ट होती है ट्रांजैक्शन से, ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन आती है सोर्स डॉक्यूमेंट से, सोर्स डॉक्यूमेंट से हम जाते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ओरिजिनल एंट्री, और फिर हम एंटर होते हैं लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग को यूज करते हुए हम सारी चीजों के लेजर्स बनाते हैं। लेजर्स से इंफॉर्मेशन, वो जो टी अकाउंट लेजर्स हैं, वहां से इंफॉर्मेशन हम लेकर जाते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस के अंदर वो एरर्स वाले टॉपिक्स लिंक्स हैं। उसके बाद अकाउंटिंग आपको डिफरेंट एडजस्टमेंट सिखाती है जिसमें डेप्रिसिएशन आ जाती है, एक्रूवल आ जाता है, आपका इरिकवरेबल डेट्स, वो सारी एडजस्टमेंट सिखाते सिखाते अकाउंटिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी सिखाती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस की बनानी सिखाती है, और सबसे आखिर में अकाउंटिंग कहती है भाई एनालिसिस करो, एनालिसिस सिखाती है। ठीक है, तो ये है अकाउंटिंग, ये है बेसिक अकाउंटिंग, ये है IGCSE ओ लेवल्स की अकाउंटिंग जिसके इर्द गिर्द पूरा आपका सिलेबस घूम रहा है। और आपका अकाउंटिंग को एस करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अकाउंटिंग आपके ग्रिप में आएगी। जब आप अकाउंटिंग की प्रैक्टिस सोच छोड़ दोगे, अकाउंटिंग आपके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगी। सो ऑल द बेस्ट। मेरी वीडियोस अकाउंटिंग और बिजनेस से रिलेटेड आनी शुरू हो गई हैं। जस्ट कीप वॉचिंग देम, सब्सक्राइब टू मी, फॉलो, और मेरे से क्वेश्चंस भी पूछेंगे आपको किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, और किसी स्टेज पे हम इससे रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस भी करने शुरू कर देंगे। ऑल द बेस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।